कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट कोई हमें ये नहीं बताता है कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हाय एवरीवन, दिस इज यशवी गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो, जैसे आपने टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैंने किए थे अपनी सीए जर्नी में, जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में और एक फोकस्ड माइंडसेट के साथ पढ़ाई करने में। आज के इस वीडियो में मैं वो सारे सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये सैक्रिफाइस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्टिंग है तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े महीनों के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको उन चीजों से दूर रहना चाहिए। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कितना वेट कर रहे हो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट थिंग इज आई वाज अ सोशल मीडिया एडिक्ट। मैं दिन के 5-5, 6-6, 7-7 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करती थी और मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गई कि अगर मुझे सीए बनना है, तो मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। आई एम समवन हू लाइक्स क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, जिसको रील्स बनाना, ट्रेंड्स फॉलो करना बहुत पसंद है। बट मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ये सारी चीज़ों में ही रह गई, वीडियोज़ बनाने में और ट्रेंड्स फॉलो करने में, तो मैं सीए नहीं बन पाऊँगी। इसलिए जब मेरे सीए के एग्ज़ाम्स थे, मैंने फ़ोन को छोड़ दिया था, मैंने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था। इनफैक्ट 8 महीने आई वाज़ नॉट यूजिंग एनी सोशल मीडिया ऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भी मैं कसम खा ली थी मैंने कि वही सीए रिलेटेड वीडियोज़ ही देखूँगी, सीए के लेक्चर्स ही देखूँगी, बाकी सारी ऐप्स मैंने डिलीट कर दी थी। मुझे पर्सनली पढ़ते-पढ़ते सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था। अब आप सोशल मीडिया यूज़ करो, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप सबको एन्जॉय करते हुए देख रहे हो सोशल मीडिया पे और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेले रूम में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है और बहुत लो फील हो रहा है। सब मज़े कर रहे हैं, सब एन्जॉय कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए मैंने देखा भी नहीं था दूसरों की लाइफ़ में क्या चल रहा है, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं था। ऑल आई न्यू वाज़ कि मुझे जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते हो, देन प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। सोशल मीडिया के ऐप्स डिलीट कर दो, देखो भी मत, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट बिगेस्ट सैक्रिफाइस दैट आई मेड वाज़ अपने फ़ोन का। तो मुझे फ़ोन चलाने की बहुत आदत थी। जैसे मैंने पहले के पॉइंट में बताया कि सोशल मीडिया मैं बहुत यूज़ करती थी। इसके साथ-साथ मैं फ़ोन भी बहुत चलाती रहती थी। तो अब मेरे पास उस टाइम पे मैंने अपने आर्टिकलशिप के पैसे से अपना पहला आईफ़ोन खरीदा था, जिसकी वज़ह से जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती थी, तो मैंने क्या किया, वो आईफ़ोन को अपने आईफ़ोन के डब्बे में रख दिया, उसे पैक कर दिया, उसमें न्यूज़पेपर रैप कर दिया। इतनी सारी सेलो टेप लगाई कि वो खोलने में भी मुझे बहुत एफर्ट्स लग जाए अगर मैं खोलूँ तो, और उसको एकदम टॉप पे जो मेरा शेल्फ है उधर रख दिया था ताकि मुझे वो दिखे भी नहीं। अगर आप सोचो कि मैंने फ़ोन जब छोड़ दिया तो मैं कॉन्टैक्ट कैसे कर रही थी? मैं गई जियो के सेंटर पे और मैंने वहाँ से 1500 का 1500 का डब्बा बटन वाला फ़ोन ले लिया था एंड ट्रस्ट मी दैट वाज़ द बेस्ट बेस्ट फ़ोन, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। ये नंबर सिर्फ़ 4-5 लोगों के पास था जिनसे मेरी पढ़ाई से रिलेटेड बात होती थी एंड आई थिंक दैट इफ यू आर समवन जो मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप एक ऐप खोलते हो और दूसरे ऐप पे आप कब चले जाते हो आपको भी पता नहीं चलता है और आप सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप यू कैन कंसिडर बाइंग अ 1500 का जियो का डब्बा फ़ोन एंड ट्रस्ट मी इट इज़ द बेस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अ सीए स्टूडेंट कैन ever make. Nextly, no parties, no birthdays, no celebrations, no festivals, no शादी, no family functions, nothing. मैंने अपनी सीए की जर्नी में ये कोई भी चीज़ एन्जॉय नहीं की थी, ये कोई भी फंक्शंस अटेंड नहीं किए थे। मेरा खुद का बर्थडे नवंबर अटेम्प्ट से पहले आता है। सो आई रिमेंबर कि जब मुझे सेकंड अटेम्प्ट लग गया था जो नवंबर में था और अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है 18 अक्टूबर को। आई रिमेंबर टेलिंग माय बेस्ट फ्रेंड कि प्लीज़ कोई सरप्राइज़ प्लान मत करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना अगला बर्थडे एन्जॉय कर पाऊँ, तो प्लीज़ ये बर्थडे मुझे शांति से पढ़ाई करने देना। मुझे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने सबको मना कर दिया था कि कोई सरप्राइज़ प्लान मत करना, घर पे मत आना, केक-वेक मत लाना। आई जस्ट नीड टू गेट डन विद दिस एग्ज़ाम। और मुझे पता था कि एक बार मैं यहाँ से पास आउट हो जाऊँगी ना, तो मुझे वो सारी चीज़ें, सारे फेस्टिवल, सारी शादियाँ अटेंड करने मिलेंगे। कुछ टाइम ऐसा भी था कि मेरे पापा को लगता था कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ और फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर रही हूँ, सोशल गैदरिंग्स नहीं आ पा रही हूँ और अपने में ही रहती हूँ। बट ट्रस्ट मी एट द एंड जब मैं सीए बनी ना, सबसे ज़्यादा खुश वही थे। तो थोड़े सैक्रिफाइसेस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेक श्योर कि आप ये फेस्टिवल्स और ये शादी और बर्थडे-वर्डे से दूर रहो। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई एम अ बिग बिग गरबा फैन। सो यू नो नवरात्रि जब आती है मुझे बहुत पसंद है और हमारे यहाँ पे मुंबई में इट्स अ ग्रैंड यू नो सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल। तो
उससे पहले नवंबर अटेम्प्ट से पहले ही आता है नवरात्रि और म्यूज़िक बज रहे होते थे और मैं अपने आप को हर बार मेरी मम्मी को बोलती थी, "यार मम्मी देखना, मैं नेक्स्ट नवरात्रि एन्जॉय करूँगी, उसके लिए मैं इस नवरात्रि सैक्रिफाइस करूँगी, मैं मेहनत करूँगी।" एंड ट्रस्ट मी जैसे ही हुआ, तो आई वाज़ सो हैप्पी बिकॉज़ सीए बनने के बाद जितने भी फेस्टिवल्स थे, जितनी भी नवरात्रि थी, 1 साल तो मैंने सारे फेस्टिवल सब कुछ एन्जॉय किए। तो डेफिनिटली आपको एन्जॉय करने मिलेगा, बट सबका एक सही टाइम होता है। नेक्स्ट सैक्रिफाइस दैट आई मेड वाज़ नो टेलीविज़न, नो नेटफ्लिक्स शो। तो मेरे घर पे 18 साल से टीवी नहीं है और इसका मेन रीज़न ये भी था कि एज़ अ किड जब मैं 6-7 साल की थी, मैं बहुत टीवी देखती थी। तो मेरे पापा ने वो टीवी हटा के वॉचमैन अंकल को दे दी थी, तो टीवी नहीं थी घर पे। बट आई हैड एन आईपैड लैपटॉप भी था, बट आई डिड नॉट वॉच एनी नेटफ्लिक्स शो, नो मूवीज़ बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। कुछ-कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी एंटरटेनिंग भी है, थोड़ा माइंड फ्रेश कर देती है। अगर ऐसा है, अगर आप वापस पढ़ाई पे फ़ोकस के साथ पढ़ सकते हो, देन ब्रेक टाइम में आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, आप इतने घंटे पढ़ाई करोगे, फिर आप एक शो देखोगे। बट अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो तो आई वुड रिकमेंड मत देखो। अनदर वेरी वियर्ड सैक्रिफाइस दैट आई मेड वाज़ मैंने ना बिस्तर पे सोना छोड़ दिया था। अब क्या होता था मेरी स्टडी टेबल के सामने ही मेरा बेड होता था, जो देख के मुझे नींद आती थी। जभी भी स्ट्रेस हो रहा हो, डर लग रहा हो, मेरे लिए द ओनली सॉल्यूशन वाज़ स्लीप। तो मैंने क्या किया वो बेड ही हटा दिया रूम से और उसका गद्दा भी हटा दिया, बेड भी हटा दिया। तो अब मैं ज़मीन पे सोती थी चद्दर लगा के एंड जिसकी वज़ह से आई फेल्ट कि सुबह जल्दी जगने में मुझे वो बहुत हेल्प करता था बिकॉज़ एक बार आप अलार्म सुन लेते हो, एक बार नींद जग जाती है, देन एक हार्ड सरफेस होता है ना, तो उससे जगना ईज़ी हो जाता था कंपेयर्ड टू एक सॉफ्ट सरफेस बिकॉज़ तुम कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हो और वो 5 मिनट एक्स्ट्रा सोते हो और वो कब 2 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सो या आई डोंट नो इफ आई शुड रिकमेंड दिस और नॉट बट अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत सोते रहते हो, तो आई माइट सजेस्ट कि यू कैन ट्राई दिस आउट। अनदर थिंग दैट आई डिड वाज़ मैंने अपने दोस्तों से बात करनी छोड़ दी थी। मतलब आई रिमेंबर कि मेरे सिर्फ़ 2 दोस्त थे जो सीए कर रहे थे और उनसे ही बात करती थी। बाकी जो भी दोस्त थे मतलब फ्रेंड्स थे, वो सीए बैकग्राउंड के नहीं थे, वो लाइफ़ एन्जॉय करते थे, पार्टी करते थे, चिल करते थे, तो मैं उनसे दूर रहती थी, मैं उनसे बात नहीं करती थी एंड अगर वो उनको फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो लोग ना तुम्हारे दोस्त इनवाइट करना भी छोड़ देते बिकॉज़ उनको भी पता है कि अगर वो लोग पूछेंगे बाहर चलने का तो तुम ना ही बोलने वाले हो। सो या आई डिड दैट एंड आई थिंक कि दैट वाज़ अ गुड डिसीजन बिकॉज़ मुझे उन्हीं लोगों के अराउंड रहना था जो दे आर गोइंग थ्रू द सेम स्ट्रेस दैट आई एम गोइंग थ्रू तो ईज़ी हो जाता था। बाकी जो भी दूसरे फ्रेंड्स थे जो लाइफ़ में कुछ नहीं कर रहे थे या फिर दे वर ऑल चिलिंग मैं उनसे दूर रहती थी। कुछ महीनों के लिए आई रिमेंबर कि ना मैंने अपने घरवालों से भी बात करनी बंद कर दी थी। मैं सिर्फ़ रूम में बंद करके पागलों जैसे पढ़ी करती थी। मेरा खाना, मेरा लंच भी, ब्रेकफ़ास्ट सब रूम में ही आता था। मैं बस आई थिंक थोड़ा फ्रेश होने या 10-15 मिनट के लिए बाहर निकलती थी। बट या आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई डिड एंड मुझे बस उन उस टाइम पे ना द ओनली थिंग मेरे दिमाग में जो चल रही थी ना यार भाई कैसे भी करके सीए से भाई बन जाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैंने बहुत पहले एक लाइन सुनी थी व्हिच रेड इट एज़ इफ यू डोंट सैक्रिफाइस व्हाट यू वांट then what you want becomes your sacrifice. So yeah, that was it for this video and I just wanted to share a few struggles. ये याद रखो कि अगर कोई सपना आपको पूरा करना है ना तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है और अगर आप वो मेहनत करने के लिए रेडी हो ना तो कोई नहीं रोक सकता है and always look for long term happiness rather than looking for short term happiness or short term pleasures. हो सकता है कि आप सीए कर रहे हो, आसपास के लोग मजे कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हो but trust me there will be a day जब आप मजे करोगे। So all I'm trying to say is have a long term perspective, long term happiness के बारे में सोचो rather than having short term pleasures. अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो मेहनत करने के लिए then please make sure to like, comment, share and subscribe to my channel. That was it for this video. Thank you guys for watching and अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो के साथ आऊँ do let me know in the comments below. और एक बात हमेशा याद रखना जब जिद्दी होगा दिल जरूर मिलेगी मंजिल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।